जय हिंद बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम समझते हैं कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है तो इसको हम लोग पीओपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीओपी। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? पीओपी बोलते हैं। सिर्फ दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं कि पीओपी है। तो पीओपी का मतलब होता है, पी का मतलब प्लास्टर, ओ का मतलब ऑफ और पी का मतलब पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्टकट में क्या कहेंगे? पीओपी कहेंगे। क्या बोलेंगे? पीओपी। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी पीओपी का रासायनिक नाम क्या है? तो पीओपी का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो जो अणु सूत्र है, ध्यान से आपको समझना है कि ये जो अणु सूत्र है तो अणु सूत्र यहाँ पे CaSO4 है, फिर हाफ H2O है, या फिर इसको 2CaSO4 और इंटू H2O बोल सकते हैं। या तो आप इस प्रकार से लिखिए या इस प्रकार से लिखिए, दोनों एक ही है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि ये जो कैल्शियम है, यस का मतलब SO4 को सल्फेट पढ़ते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हो गया। और ये जो हाफ H2O है, 1/2 H2O है, तो इसको हेमीहाइड्रेट पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? तो हेमीहाइड्रेट पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि पीओपी का निर्माण कैसे होता है, पीओपी को बनाते कैसे हैं। तो पीओपी को बहुत ही सरल तरीके से बनाया जाता है, बहुत आसान है। यानी कि पीओपी का निर्माण यदि करना होगा तो हमें केवल जिप्सम को, किसको? जिप्सम, एक जिप्सम आता है, जिप्सम को हम लोग बोलते हैं एक तरह से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो होता है कि CaSO4 इंटू 2H2O, तो ये हम लोग का जिप्सम होता है। ये हम लोग का क्या होता है? जिप्सम होता है। तो फिर हम जिप्सम को करते क्या है कि जैसे में जो जिप्सम होता है इसको 120 डिग्री सेल्सियस या 180 डिग्री सेल्सियस या फिर कह सकते हैं कि 373 केल्विन के तापमान पर यदि हम गर्म करते हैं या गर्म करके पीओपी को प्राप्त किया जाता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। यानी जब हम जिप्सम को CaSO4 इंटू 2H2O को 120 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम गर्म करते हैं, उससे अधिक थोड़ा तापमान होना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि पानी का जैसे तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो पानी खौलने लगता है, और 0 डिग्री सेल्सियस से यदि वहां तक होता है तो बर्फ बनने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे ही हम लोग जिप्सम को हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के कारण ही वह एक तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। यानी ये जो है हम लोग का 2CaSO4 इंटू H2, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? तो जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, पीओपी का निर्माण हो जाता है। अब हम समझते हैं कि जो पीओपी है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक गुणधर्म क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो पहला है कि यह देखने में सफेद रंग का चूड़ होता है, मेहिन चूड़ होता है। जैसे में दुकान पर जाएंगे ना तो बोलेंगे भैया पीओपी है, तो वो जब देंगे ना तो एकदम सफेद रहेगा और मेहिन चूड़ रहेगा। उसको पाउडर भी आप कह सकते हैं, बहुत पाउडर जैसा रहता है। ठीक है। दूसरा कि इसमें पानी मिलाने पर ठोस हो जाता है। यानी कि जैसे ही हम लोग जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो मिलता है दुकान से पीओपी, उसमें जैसे ही हम लोग पानी मिलाएंगे ना तो वो ठोस हो जाता है। वो क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। लेकिन इसके लिए हालांकि 5-6 मिनट समय चाहिए। ये नहीं कि आप पीओपी लेकर के आए और उसमें पानी डाल दिए और तुरंत वो जो है कि ठोस हो गया, ऐसा नहीं है। पानी जब जो है कि उसमें आप डालेंगे तो पानी जब आप डालेंगे ना तो उसमें क्या होता है कि उसको 5-6 मिनट चाहिए, 5 से 10 मिनट उसको चाहिए, 5 से 5 मिनट, हालांकि कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट में जो हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो पीओपी है, वो ठोस हो जाता है। ठीक है। तो इसमें पानी मिलाने पर वो ठोस हो जाता है। क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। फिर यह जो होता है पानी में कम घुलता है। ये नहीं कि पानी में एकदम घुल जाएगा तो एकदम, तो फिर वो कहां से ठोस हो पाएगा? तो पानी में वो क्या होता है? कम घुलता है। जो पीओपी होता है तो पानी में क्या होता है? कम घुलता है। फिर रासायनिक गुणधर्म क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? जो केमिकल प्रॉपर्टी है यानी पीओपी जो होता है पानी से मिल करके जिप्सम बनाता है। पानी से मिलकर क्या बनाएगा? तो जिप्सम बनाएगा। फिर आगे है कि जैसे ही हम लोग पीओपी को 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर हाँ, तो जैसे हम लोग पीओपी को 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर या अधिक जो है तापमान उसका रहेगा, गर्म करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो है अगर गर्म करेंगे तो वह कैल्शियम सल्फेट बनाता है।
ठीक है, जिसमें उसमें जो जमने की क्षमता होती है ना, सूखने या जमने की कठोरने की, वो खो जाता है। फिर इसका उपयोग क्या है, यानी पीओपी का उपयोग क्या है? तो पीओपी का उपयोग है कि यह टूटी हुई हड्डियों को सही करने में थोड़ा ये सहायता नहीं देखते हैं कि लोग अपना लगाए होते हैं जो सफेद सफेद दिखाई पड़ता है, वो उसको नहीं लोग कहते हैं कि प्लास्टर प्लास्टर बनाया है, यानी कहीं से हड्डी क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, तो लोग प्लास्टर का सहारा लेते हैं, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। ठीक, हाँ, लेकिन जो कठोर रहता है, कड़ा हो जाता है, वो जिप्सम हो जाता है। वो क्या, क्योंकि मिलता तो अब हम सभी लोग जानते हैं, मिलता तो ये जो पीओपी होता है, तो अभी हम लोग ने देखा ना कि भौतिक गुणधर्म में क्या है, तो सफेद रंग का वो चूड़ है, मेहिन चूड़ है, और वो जो लगा रहता है वो जिप्सम रहता है, लेकिन पीओपी से ही वो जिप्सम बना है। पानी थोड़ा सा पानी के संपर्क में आया होगा और फिर कड़ा हो गया होगा, तो वो वहां पे टूटी हुई हड्डियों को थोड़ा सा सही करने में वो उपयोग होता है। दूसरा है कि मूर्तियों और खिलौने बनाने में, यानी कि जो पीओपी है तो मूर्ति भी बनाया जाता है और खिलौना भी बनाया जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर है कि वायुरोधी उपकरण बनाने में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पीओपी का एक तरह से रासायनिक नाम भी जाना कि रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पीओपी का अणुसूत्र जाना कि CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। फिर निर्माण करने के तरीका भी हम लोगों ने जाना कि अगर पीओपी का निर्माण करना है तो ज़्यादा तो है नहीं कि नहीं समझ में नहीं आएगा, कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि 120 डिग्री सेल्सियस है, अभिक्रिया हुई है, गर्म करेंगे तो इधर हम लोग को मिल जाएगा, यानी यही हम लोग का पीओपी है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, पीओपी। हमने बताया ना कि ये पीओपी का आलू सूत्र है, दो होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। तो इस तरह से हम लोग का पीओपी बन गया। फिर हम लोगों ने भौतिक गुणधर्म को समझा, रासायनिक गुणधर्म भी जान लिए, यानी कि एक तरह से उपयोग भी हम लोग ने जाना। तो फिर हम आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को ये जो है जो हमने एक तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जिस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस की हमने विस्तार से व्याख्या की है, तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो फिर वीडियो अधिक से अधिक बच्चों को आप शेयर करें, ताकि एक तरह से वो भी इस वीडियो को देखें और उन्हें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में थोड़ा एक तरह से मालूम चले। और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।